बताइए कि किस तरह का योग बनेगा और ये जो सूर्य तिलक है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसके जरिए एक तरह से जो तमाम प्रयास किए गए वैज्ञानिकों की तरफ से और संस्कृति का एक अलग ही संयोग जो है एक तरह से कह सकते हैं वो आज देखने को मिलेगा। मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले तो आज रामनवमी की और दुर्गा पूजा की आज जो नवरात्रे थे उसकी सबको बधाई देता हूं और साथ में इन सबको एक वैज्ञानिक आधार के साथ में जोड़ता हूं। कोई भी हमारा जो मंदिर बनता है उस मंदिर की जो दिशा होती है वो सूर्य फेस होती है, सन फेस होती है, यानी ईस्ट फेस होती है। और इसका एक सिद्धांत काम करता है कि जो भगवान का मस्तिष्क होता है, त्रिनेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य की पहली किरण आनी चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से किसी भी मंदिर को डिजाइन किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पुराने हजारों वर्ष पुराने जो मंदिर हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो मस्तिष्क होता है सीधा सूर्य की तरफ होता है, सूर्य की पहली किरण वहां पे आनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ज्ञान नहीं रहा या अज्ञानतावश ऐसी स्थितियां बन गई कि मंदिर को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया गया भव्यता को उनके अंदर वो किरणें नहीं आ पाती हैं। लेकिन जो 4 मिनट का जो मुहूर्त है उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है कि सूर्य की और पृथ्वी की गति का जो आंकलन है, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री पृथ्वी आगे की तरफ खिसकती है। यानी 4 मिनट तक ही यहाँ पर त्रिनेत्र है उस बिंदु के ऊपर, उस लगन के अंदर, यानी सूर्य की किरण रह सकती है। और नहीं तो 4 मिनट के बाद में वो आगे खिसक जाएगा और तिरछापन आ जाएगा तिलक के अंदर। तो इस वजह से वो डिजाइन किया गया है। अभी ये जो मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअल में मिरर का इस्तेमाल कभी होता नहीं है क्योंकि सूर्य की सीधी किरण आनी चाहिए, इस प्रकार से पहले वास्तुकार इसको डिजाइन करते थे। लेकिन अभी जो है मिररों के माध्यम से भी 4 मिनट के लिए हम सीधी सूर्य की किरण को भगवान के त्रिनेत्र पर डाल सकते हैं। 4 मिनट से ऊपर होते ही इधर से उधर हो जाएगा तो वो किरण सीधी नहीं आ पाएगी। तो ये तो एक आध्यात्मिक रहस्य है क्योंकि सूर्य की किरण से हमारी जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, उसके अंदर आत्मा का वास होता है क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए हर मंदिर के अंदर, हर तस्वीर के अंदर, हर घर के मंदिर के अंदर भी सूर्य की किरण होनी चाहिए। इसलिए ज्यादातर घर में मंदिरों का फेस पश्चिम की तरफ करके रखते हैं, उनकी पीठ सूर्य से रखते हैं। ठीक है, जो श्रावत जी, ये जो सूर्य तिलक का मैकेनिज्म है ये आपसे हम विस्तार से समझेंगे और आध्यात्म और विज्ञान का जो तालमेल है इसे भी हम समझेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं में कितना उत्साह जो है वो आज को लेकर नजर आ रहा है, जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, एक बार जरा वो भी सुनिए। अभी लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। विशेष रूप से रामनवमी में आकर्षण भी है क्योंकि हम लोग प्रयासरत हैं, अभी भी यद्यपि वो एक तरीके से अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल कर के कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो। तो मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को आपने सुना, उनकी तरफ से खास जानकारी दी गई कि सूर्य तिलक को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो श्रावत जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो सूर्य तिलक की परंपरा है ये कोई नई नहीं है जो रामलला के मंदिर में की जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें, कुछ और भी मंदिर हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक तो गुजरात का जैन मंदिर है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र का कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर है, दतिया का बालाजी सूर्य मंदिर है और इसके साथ ही मुंडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है। यहाँ पर वक्त वक्त पर सूर्य की किरणें या सूर्य तिलक जो है वो किया गया है। ऐसे में इन मंदिरों से ये जो सूर्य तिलक होगा आज रामलला का 12:05 पर, ये कितना अलग है और किस तरह का मैकेनिज्म है इसके पीछे? ये बहुत बड़ी एक साइंस है। जिस समय सनातन धर्म तो अनादिकाल है और ये हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक योग से इस बात को समझा कि कोई भी जो मूर्ति होती है वैसे तो निर्जीव होती है, कोई भी जो मूर्ति होती है या तस्वीर होती है, लेकिन
जो सूर्य की किरण होती है उसमें आत्मा डालती है, उसमें वो जान डालती है। लोग हमसे कई बार बहस करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सूखी लकड़ी हो और उसको पानी में डाल दो, पानी में जाकर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको धूप में और सूर्य की किरण में डालते हैं उसमें अस्तित्व आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे ही जो सूर्य है वो इस संसार को चलाता है। तो ऋषियों ने इस बात को समझा कि सूर्य की किरण ही हमारी मूर्तियों में आत्मा का वास और संचालन करती है, इसलिए जहां सूर्य की एकाग्रता हो जाएगी तो वहां से एनर्जी लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, द्वारकाधीश का मंदिर कृष्ण भगवान का मथुरा के अंदर है, वहां भी सूर्य की किरण पहली आती है। ठीक है, एच एस रावत जी आपके पास आएंगे। एक बार जरा रामलला का स्वरूप आज कैसा रहने वाला है ये भी हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और एक बार समझाते भी हैं आपको तस्वीरों के जरिए कि किस तरह का। देखिए, सोने का मुकुट जो है वो सर पर रहेगा, तिलक और माणिक चंदन जो है वो सर पर लगाया जाएगा, सोने के कुंडल और साथ ही माणिक चंदन का लेप, सोने का धनुष उनके हाथ में होगा। सोने के अगर हम बात करें जो पोशाक है, सोने के धागों से जो पोशाक बनाई गई है वो आज रामलला पहनेंगे। जिस वक्त ये पूरा नजारा होगा, जिस वक्त सोने का तीर उनके हाथ में होगा, हाथ में कड़ा है और हार पहनाया गया है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रामलला का मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों के कड़े जो पहनाए गए हैं रामलला को, यानी रामलला के सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण होंगे। सोने के तार वाला धनुष बाण भी उनके हाथों में होगा और साथ ही धनुषधारी भगवान रामलला को कहा जाता है। इसके साथ ही शुभम गिरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम गिरी जी, देखिए रामलला का जो स्वरूप हम दिखा रहे हैं और किस तरह का आज स्वरूप उनका रहने वाला है, किस तरह से उनका श्रृंगार किया जाएगा। जिस वक्त रामलला के मुखमंडल पर लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती रहेंगी,